दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इन दोनों चरणों में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और अगर इन 25 सीटों की बात करें तो इन 25 में से कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर चुनावों के दौरान कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिली और उनमें से एक खास तौर पर लोकसभा जिसका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, जिस पर कुछ बात करने जा रहा हूं, वो है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र। वैसे तो इस लोकसभा क्षेत्र में कई प्रत्याशी थे, करीब दर्जन भर प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में थे, लेकिन सियासी गलियारों में और जो मतदाता हैं उनमें यह माहौल था कि टक्कर यहां पर त्रिकोणीय है। 2 राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, और तीसरे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। उम्मेदवार बेनीवाल कांग्रेस से, कैलाश चौधरी बीजेपी से और रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया था। चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग विधानसभाओं के जो वोटर्स हैं, उन वोटर्स का किसी न किसी एक कैंडिडेट के प्रति समर्थन था या उनके प्रति भावनाएं थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके प्रति भाव होता है, जिनके प्रति भावनाएं होती है, लोग उन्हीं के समर्थन में रहते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं और उनके लिए लोगों से मनुहार भी करते हैं, थोड़े भी करते हैं कि हमें इस बार हमारे इस प्रत्याशी को वोट देना। इसके साथ साथ एक चीज इस चुनाव में विशेष रूप से देखी गई, वो सोशल मीडिया पर सक्रियता। विशेषकर युवा पीढ़ी ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह अच्छी बात है कि इन मतदान में युवा आगे आ रहे हैं और यही कारण है कि बाड़मेर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, उस पर ही आज चर्चा करेंगे, उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। चुनावों के दौरान आप लोगों ने तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर कमेंट किए, किसी को सर्टिफिकेट दे दिया, किसी को क्या कह दिया, किसको किसके पक्ष में बता दिया, किसको किसके पक्ष में बता दिया। न नेताओं को छोड़ा, न पत्रकारों को छोड़ा, न प्रशासन को छोड़ा, न पुलिस को छोड़ा। सबको सर्टिफिकेट देने में युवा पीढ़ी सबसे आगे थी और अपने अपने जो मन में आ रहा था वो लिख रहा था। हालांकि इस पर कई प्रकार की कार्यवाही भी हुई। कई जगह पर कुछ लोगों ने मना भी कर दिया कि बच्चे हैं, नादान हैं, भावनाओं में बहक रहे हैं, उनको करने दो, चुनावों का समय बीत जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये कमेंट की जो प्रक्रिया है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। बावजूद इसके लगातार अपीलें की गई, पुलिस प्रशासन ने रिक्वेस्ट की, नेताओं ने भी रिक्वेस्ट की, नहीं माने तो पुलिस सख्ती पर आ गई। और अब तक अगर बाड़मेर इस पूरे क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो करीब 36-37 ऐसे युवा हैं जिनको पुलिस ने पकड़ लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। अब इसका असर क्या होता है उस पर बात करेंगे और फिर आपको और चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ थाने में जब रिपोर्ट भी जाती है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है, जरा एक बार खुद पर लेकर के सोचिए। जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ है उस खुद पर, उसके परिवार के लोगों पर, उसका जो आसपास के लोग हैं, उसके मित्र हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। गलती सिर्फ इतनी, या यूं कहें कि भावनाओं में इतने बह गए कि वो क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, उसका उनको भान ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा और आज परेशानियां झेल रहे हैं। ये 36-37 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि इसमें कई मुकदमों में पुलिस ने स्वविवेक से अपना एक्शन लिया और तो कई जगह पर अलग अलग लोगों ने रिपोर्टें पेश की और एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन यह आंकड़ा कई सारा बढ़ सकता था। कारण ये बढ़ा नहीं क्योंकि लोगों ने कहा कि ठीक है, भावनाएं होती हैं, चुनावों के दौरान कमेंट कर लेते हैं, एक दूसरे पर चीजें हो जाती है, इनको आप अदरवाइज में मत लें। लेकिन इससे सामाजिक सौहार्द खराब हुआ है। लोगों ने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, पत्रकारों को, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो उसका है, ये इसके साथ है, ये वहां बिका हुआ है, ये उसका सपोर्टर है, ये उसका सपोर्टर है। इसकी जानकारी नहीं है कि क्या होता है, कैसे काम होता है। खैर, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, साथी हैं, उनसे हम एक अपील करना चाहेंगे और विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि चुनाव थे, चुनाव के दौरान आपने जो कर लिया कर लिया। अब इस बात को यहीं रोक लो। बेतुके कॉपी पेस्ट के चक्कर में आकर के, भावनाओं में बह करके कमेंट नहीं करें। एक बात सोचिए, उनसे पूछिएगा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्होंने जिनके लिए
कमेंट कर दिया, किसी को धमकी दे दी, किसी को क्या कह दिया, किसी को क्या को दिया, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब उन लोगों को लिए जो समझदार है लोग हैं या फिर जो प्रत्याशी थे या फिर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये लोग कॉपी पेस्ट के चक्कर में बेतुके जो मन में आ रहा था लिखा था, अब इनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कई जगह पर उनके परिवार के लोग आए, थोड़े नोरे भी किए कि इस चीज़ों को छोड़ो, गलती हो गई। अब जिन्होंने कमेंट किए उनको भी समझ में आ गई कि हमने कितनी बड़ी गलती कर ली। ऐसे में अपील यही है कि अब इस प्रकार के कमेंट, बयानबाजी नहीं करें, जिससे सामाजिक सौहार्द तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, साथ ही साथ आपके लिए परेशानी का कारण आपका कमेंट नहीं बन जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे कुछ दर्शक हैं, उनको मैं एक विशेष सूचना दे दूं कि हम लोग बहुत ही जल्द द खटक पर बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी होने जा रही है। धन्यवाद।